एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, नमो टीवी चैनल के खिलाफ शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि नमो टीवी को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ईसी से शिकायत की थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मैं भी चौकीदार 1 घंटे 24 मिनट तक दिखाए जाने पर भी जवाब तलब किया है। हमारे साथ अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताइए, शिकायत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया था और अब इस पर मूड क्या नजर आ रहा है इलेक्शन आयोग का? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले से नमो टीवी है वो लॉन्च हुआ है, डीटीएच पे नमो टीवी देखा जा रहा है, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शिकायत की थी कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि जिस तरह से ये जो अनाउंसमेंट है उसके बाद जाके ये नमो टीवी लॉन्च हुआ है और नमो टीवी दिखाया जा रहा है डीटीएच पर। लेकिन इसी को लेकर चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा है आईएनबी मिनिस्ट्री को कि क्या ये लॉन्च कब हुआ, किस वक्त लॉन्च हुआ, क्या ये नियम के तहत है, क्या ये परमिशन लिया गया था, तमाम चीज़ों को लेकर नोटिस भेजा गया है। जो बीजेपी के सूत्र हमारे कह रहे हैं, जो हमारे बीजेपी के लीडर्स से बात हुई है, उनका कहना है कि जो एक नॉर्म्स होता है, डीटीएच का जो नॉर्म्स होता है जिसमें जो डेडिकेटेड फ्रिक्वेंसीज है उसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के चैनल्स को चलाने के लिए, और इसके अलावा जो ईसी या फिर दूसरे जो प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है वो सारे परमिशंस लिए गए हैं, उसके आधार पर चल रहा है। और जो भी नोटिस अगर पार्टी को जवाब देना होगा, बीजेपी के पास कोई भी इस तरह का नोटिस आता है तो बीजेपी उस नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बात को लेकर कि नमो टीवी जो चल रहा है, तो बीजेपी ने अपनी तरफ से स्थिति साफ करने की कोशिश की है, लेकिन एक नोटिस आया है कहीं ना कहीं नमो टीवी को लेकर। एक आप कह सकते हैं कि जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे उसका जवाब मांगा गया आईएनबी मिनिस्ट्री से। हालांकि आईएनबी मिनिस्ट्री की जो लिस्ट है, जो तमाम चैनल्स को जो परमिशन दिया गया है उसकी लिस्ट में नमो टीवी का नाम नहीं है। तो अब देखना होगा कि नमो टीवी को लेकर आईएनबी मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स क्या होता है और क्या बीजेपी से भी जवाब तलब किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये देखना होगा। अमित, एक सवाल ये कि आखिर चल कब से रहा है? नमो टीवी की शुरुआत एक तो कब हुई और दूसरा आचार संहिता के लगने के साथ अगर इसके बाद ये शुरुआत हुई है तो क्या फिर वाकई में कहा नहीं जा सकता, क्या ये जायज है? क्योंकि इसका मकसद सीधे तौर पर फिर तो चुनाव ही होगा। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव ही है। और दूसरी बात कि इस तरह की ऐसा नहीं कि नमो टीवी कोई पहला चैनल है, कोई बीजेपी की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की है। जया टीवी भी चल रहा है, साउथ में चल रहा है, और ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक आचार संहिता जो लगता है उसके साथ एक रूल भी बना हुआ है। कोई प्रक्रिया अगर पहले से चल रही है तो वो उस चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद रुकती नहीं है, वो प्रक्रिया चलते रहती है। हाँ, ये है कि आचार संहिता लागू होने के बाद नई चीज़ चलती है, नई शुरू कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो नमो टीवी शुरू हुआ है, क्या ये भले ही कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले शुरू किया गया, निश्चित तौर पर चुनाव के ऐलान के बाद हुआ है, और अगर ऐसा है तब तो ये मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन क्या इसकी परमिशन पहले मिल गई थी? क्या इसकी इजाज़त दिया जा चुका था सरकार से, या जो भी सरकार से नहीं, जो चुनाव आयोग या तमाम जो चीज़ें होती हैं उससे परमिशन अगर ले ली गई है तो वो शुरू करने में मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखना होगा कि जवाब उसका आईएनबी मिनिस्ट्री की तरफ से क्या आता है, और बीजेपी उस पर अगर कोई उससे पूछा जाता है इस नमो टीवी को लेकर कि कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, तो जवाब देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं नमो टीवी को लेकर। चलिए, जवाब क्या दिया जाता है देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए।